राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं सब्ज़ी ले रही हूँ और बहुत दिनों बाद मैंने ग्वार की फली ली है। मैं आपको बताऊँ, मैं सब्ज़ी लेने के इरादे से नहीं आई तो मैं किसी और काम से थी मार्केट में। तो मैंने सब्ज़ी वाले भैया को देखा, मैंने कि चलो एक दो सब्ज़ी लेकर के चलते हैं, तो इसीलिए मैंने ग्वार की फली ले ली। लौकी वगैरह देखी तो लौकी मुझे समझ में नहीं आई, तो फिर मैंने ली नहीं। मैं कि चलो एक ही सब्ज़ी ले लेते हैं बस। और वैसे ही मैं बताऊँ, मैं इतने पैसे भी नहीं लेके गई थी। आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास पर्स नहीं है ना। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपना बैग ज़रूर लेकर के जाती हूँ, उसी में मेरे पैसे रहते हैं। तो अभी बैग नहीं है तो वही हाथ में बस 40-50 रुपये ही थे, उसी हिसाब से मैंने एक सब्ज़ी ले ली। और आप लोगों से आज बहुत ही ज़्यादा मुझे ना इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि अपने पति को फ़ोन लगाओ, तो मैंने फ़ोन लगाया अपने पति को। और क्या बात हुई, फ़ोन उठाया नहीं उठाया, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे तो आधे से ज़्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। कमेंट अपने हिसाब से कर दीजिएगा। पहले आप लोग वीडियो देख लो, जिसको जहाँ लगे कमेंट करने का, जहाँ मन हो, जो जिसके मन में बात आ रही हो, जो भी आपकी राय हो, जो आपको लगे वो आप कमेंट कर देना। यहाँ मैंने बच्चों की आइसक्रीम ली है, क्योंकि वैसे तो बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं खा पाते हैं, लेकिन कभी मैं मार्केट आती हूँ तो कभी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ बच्चों के लिए। और ब्रेड मैं घर पे नहीं लाती हूँ, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मुझे लगता है शायद आप पहली बार देख रहे हो ब्रेड, है ना। क्योंकि ब्रेड मेरे घर पे आते ही नहीं है, हम लोग खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं, गुड़िया को दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने अपने पति को फ़ोन लगाया तो क्या हुआ। मैं ना विद प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, यहाँ पे आप वो देखिए। स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हैं कि मेरी तरफ से आप पहला स्क्रीनशॉट देखिए, उसके बाद में दूसरा देखिएगा। मैंने अपनी तरफ से इनको 4 कॉल लगाई हुई हैं, एक भी कॉल का आंसर नहीं मिला। फिर उसके बाद में उधर से एक कॉल आई है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड बात हुई है। फिर उसके बाद एक हल्की सी मिस कॉल आई, ठीक। फिर दोबारा से बात हुई तो उसमें 3 सेकंड बात हुई है। और फिर उसके बाद में आप दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, है ना, उसमें भी वही, मतलब कुछ सेकंडों में ही बात हुई है, मिनटों में भी बात नहीं हुई। तो आप लोग सोच सकते हो सेकंडों में क्या बात हुई होगी। सेकंडों में यही बात होती है, हेलो हेलो हेलो, है ना, आवाज़ नहीं आ रही, हेलो, यही बात होती है और फ़ोन कट जाता है। अगर 1-2 मिनट फ़ोन चले तो इससे पता चलता है कि हाँ, कुछ नहीं तो 1-2 बात तो हुई होगी। तो इन स्क्रीनशॉट से आपको ये पता लगता है कि मेरी बात नहीं हो पाई। ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल को आप लोग मुझसे ही कहोगे, दीदी आपने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाया। उस दिन अगर आपके हस्बैंड आए थे तो एक कदम आपको भी बढ़ाना चाहिए था। बहुत दिनों से कमेंट भी मुझे आ रहे हैं कि दीदी आप ही फ़ोन करके देख लो, आप ही पूछ लो। तो ऐसा नहीं है कि मैं इतने ईगो में रहती हूँ या कुछ, लेकिन जितना सब कुछ मैंने झेला है वो कम नहीं है। कहीं ना कहीं एक कोने में नाराज़गी, गुस्सा, कुछ भी कह लो, ये सब तो है। लेकिन वही बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बाकी की सारी चीज़ों को देखते हुए, अभी सारी चीज़ों को साइड में रखे फ़ोन लगाया मैंने अपने पति को। और 4 बार मैंने फ़ोन लगाया, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि अब नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अब फ़ोन नहीं उठाया तो अब बंदा फ़ोन उठाएगा ही नहीं। लेकिन फिर बात हुई और सिर्फ इतना ही हुआ, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। जबकि मुझे उधर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन उधर से यही आवाज़ आ रही कि आवाज़ नहीं आ रही है। खैर, मुझे लगा शायद नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं। फिर दोबारा में भी वही सब हुआ, है ना। तो कोई भी बात नहीं हो पाई। बच्चे मेरे इतने खुश थे क्योंकि मैंने बच्चों को पास में बिठा लिया था और बच्चों को बताकर ही फ़ोन किया था कि चलो पापा से बात करेंगे और फ़ोन करते हैं। तो बच्चे ऐसे बैठ गए बात करने के लिए, बहुत खुश हो करके। सच कहूँ तो गुड़िया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बात करने के लिए कि पापा से बात होगी, क्योंकि वो कभी कभी फ़ोन में देखती है, कार्टून में देखती है पापा ऐसी चीज़ें। अगर
वैसे भी कार्टून होते हैं ना ये पशु पक्षियों वाले, इसमें भी मम्मी दिखाते हैं, पापा दिखाते हैं, उनके सब दिखाते हैं, तो बच्चे इस चीज़ को समझते हैं कि फैमिली में कौन कौन होता है। अभी गुड़िया मेरी 3 साल से थोड़ी सी ऊपर हो गई है, तो वो बहुत कुछ समझती है। खैर जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। मेरे बच्चों का दिल टूट गया। बच्चों को एक आस थी कि हाँ हमारे पापा से बात होगी, लेकिन नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों ने देखा अभी ये नहीं कि सिर्फ एक ही कॉल की हो या 2 ही कॉल की हो, इधर से भी कॉल मैंने की और उधर से भी आई, लेकिन उधर से सिर्फ बात नहीं हो पाई, यही हेलो हेलो करके बात यहीं तक रह गई, इससे आगे कोई बात नहीं बढ़ी। फिर उसके बाद में ना कोई फ़ोन आया, फिर मैंने भी नहीं किया। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद जानबूझ के तो नहीं बंदा उधर से ऐसे कर रहा हेलो हेलो करके, लेकिन कुछ समझ ही नहीं पाए। और अब मैं ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये होता है कि देखो अगर किसी चीज़ को ज़्यादा सोचो, ठीक है नहीं, और ज़्यादा दिमाग लगाओ तो कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैं सिर्फ अपने मन को यही तसल्ली दे रही हूँ, यही समझा रही हूँ। हो सकता है सचमुच कोई नेटवर्क इशू हो, सचमुच में ही मेरी आवाज़ ना जा रही हो सकता है, और ये भी हो सकता है मेरी आवाज़ जा रही हो और सामने से जानबूझकर ऐसा किया जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव ही सोच रही हूँ। आगे से अगर फ़ोन आता है तो मैं ज़रूर बात करूँगी, ज़रूर रिसीव करूँगी फ़ोन को, और जो भी बात होगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। खैर आप लोगों को क्या लगता है इस स्क्रीनशॉट को देखने के बाद में, और जो मैंने आपको बताया उसके बाद में? आप लोगों को जो भी लग रहा हो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने सही किया फ़ोन करके, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे अगर कुछ होता तो मुझे लगता शायद मैंने कदम बढ़ाया होता, शायद मैंने ही फ़ोन करके पूछ लिया होता कि उस दिन क्यों आए थे, क्या बात थी। और आप लोग भी मुझे कहीं ना कहीं दोषी ठहराते कि दीदी आपने काश पूछ लिया होता, दीदी आपने भी कदम बढ़ाया होता। तो अभी देखो आप भी मुझसे ये वाली बात नहीं कह सकते, और मुझे भी कभी गिल्टी फील नहीं होगी, मुझे भी कभी पछतावा नहीं होगा कि काश मैंने पूछ लिया होता। खैर यहाँ मैंने चाय बना ली है बच्चों के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे चाय पानी जैसी दिख रही है, चाय जैसी तो है ही नहीं। तो दूध कम है, मैं आपको बताऊँ, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ही दूध डाला है चाय में। जब चाय में ज़्यादा दूध डालो तभी चाय गाढ़ी बनती है, अच्छी बनती है, टेस्टी भी बनती है। और यहाँ पे ब्रेड तो मैं ले आई थी, क्योंकि क्यूटी ये कह रहा था मम्मा बहुत दिन से हम लोगों ने ब्रेड नहीं खाए हैं, महीनों हो गए हैं हम लोगों को ब्रेड खाए, तब मैं बच्चों के लिए ब्रेड ले आई थी। लेकिन गुड़िया को ये बिल्कुल नहीं पचे, और कहते हैं ना कि बच्चों को बात होती है ऐसे। 1-2 बार मैंने पहले भी कभी खिलाए तो गुड़िया ने तब भी उल्टी की, और आज भी गुड़िया ने खाते ही उल्टी कर दी। गुड़िया को ये बिल्कुल भी पचता नहीं है, मतलब खाते ही उल्टी करती है, ये भी नहीं कि आधा घंटा या 1 घंटा बाद करे, वो तुरंत कर देती। खा तो लिया लेकिन फिर उसने सब निकाल दिया। बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि इसने थोड़ा बहुत कुछ खाया वो तो निकाल दिया। ये जो अभी पहनी थी ना स्कर्ट, जो पहनी थी गुड़िया अभी पिंक वाली, ये मैंने इसको अभी सुबह ही पहनाई थी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और ठंडा मौसम हो गया, तो मैं कहा तुम ये वाले कपड़े पहन लो, तो इसने ये गंदी कर दी। फिर मैंने पूरा मतलब ये कमरा जहाँ पे जिसने उल्टी उल्टी की थी वो सब साफ़ किया। और उस साफ़ पता है एक बार कर दो तो ऐसा वो फील नहीं आता कि हाँ साफ़ हो गया है। अगर उल्टी वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा वैसी गंदगी है तो मन नहीं मानता है, 2-4 बार धोने को मन करता है कि अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दो इसको। और वैसे अगर डेली हम जो साफ़ सफाई करते हैं उसमें तो एक बार साफ़ कर दो तो नहीं लगता है ऐसा। तो मैंने कई बार साफ़ किया। यहाँ पे आप देखो, अब मैं एडिटिंग कर रही तो पता चल रहा है कि फर्श पे पानी रह गया है, मैं आगे बढ़ गई हूँ साफ़ करते करते। इस वाले फर्श पे यही होता है, पानी ना दूर से दिखाई देता है, पास से तो फर्श पे पानी दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो मैंने वापर किया। फिर गुड़िया की स्कर्ट थी, मैं कि चलो इसे भी धो देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे कपड़ों को 2-3 मिनट भी आप रख दो ना तो इसमें ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ जब गुड़िया छोटी थी या बच्चे कभी बीमार हो गए, उल्टी कर दी, रात में कुछ इमरजेंसी हो गई, और या फिर टंकी में पानी ख़त्म हो गया है और ऐसी इमरजेंसी कुछ हो गई है, तो मैंने अगर कपड़ा उठा के भी रख दिया तो फिर जब मैं साफ़ करने बैठे तो इतनी गंदी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं ऐसे कपड़े तुरंत के तुरंत साफ़ करती हूँ, चाहे रात हो दिन हो कुछ भी हो ना। मजबूरी हो जाती है वो एक अलग बात है, जैसे पानी नहीं हुआ टंकी में तो वो एक अलग बात हो गई, या मेरी भी तबीयत ख़राब है साथ में तो वो एक अलग बात हो गई। ऐसे करके मैंने यहाँ पर इसकी स्कर्ट जो है साफ़ करने बैठ गई हूँ। ये वाली स्कर्ट बहुत अच्छी लगती है गुड़िया के ऊपर, जब गुड़िया पहनती है ना, एक ये वाली और एक येलो वाली है ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। इस पर ब्लैक कलर के सर्कल बने हुए हैं छोटे छोटे से, है ना।
तो ऐसे करके ये सारा काम मैंने किया। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाह रही थी कि जब मैंने आप लोगों को बोला था रूम को लेकर के, है ना, जब मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, मैं क्यों चेंज नहीं कर पा रही हूँ या क्या इस यहाँ पे जितनी दिक्कतें हैं या मेरे बजट में रूम मिल जाए, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे और आसपास के लोगों ने कमेंट किए थे कि दीदी यहाँ पे रूम है, और उन्होंने बजट भी बहुत उसमें लिखा भी था कि इतने तक मिल जाएगा आपको। तो मैंने आपको रिप्लाई भी किया। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया या नोटिफिकेशन आप लोगों के पास गया होगा तो आप लोगों ने नहीं देखा हो, तो मैं इसीलिए वीडियो में बता रही हूँ कि मैंने आपको रिप्लाई भी किया है। मैंने पूछा है आपसे कि वो कौन सी जगह है, और या अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दीजिए जिससे मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ और मैं जा कर के रूम देख सकूँ। क्योंकि मैंने जो आपको रिप्लाई किया आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया है, तो इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है। अगर वीडियो देख रही हो और आपको ये पता चल गया कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ रूम देखने में और आपसे कांटेक्ट करूँगी मैं, तो आप उस रिप्लाई को जाकर देख लो और उस पर आप फिर से जवाब दीजिए मुझे। अगर वो कमेंट आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो पर कमेंट मुझे कर दीजिए और फिर मैं उस पर रिप्लाई करूँगी। प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी जब आप रूम की बात लिखेंगी तो, ठीक है। और मैं आपसे कॉन्टैक्ट भी करूँगी कि मैं आपसे किस तरह से कॉन्टैक्ट करूँ वो आप मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि अब मेरा मन ये कह रहा है कि मेरा यहाँ पर रहना सही नहीं है। सच कहूँ ना, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, अभी भी वैसे तो मेरी बात समझी गए हैं जो मैंने कही, सारी बातें जितनी भी मैंने सिचुएशन अपनी बताई वो सब समझने लायक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप लोग भी यही चाहते हैं कि मैं रूम चेंज करूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं ये रूम चेंज कर दूँ। लेकिन जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि यहाँ पे दुश्मनी है या ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो पता है एक बात और है, लोग तो सब जगह ही ऐसे होते हैं। कहीं भी चले जाओ, मैं दूसरी जगह जाऊंगी वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा। मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ अच्छा ही होगा, क्या पता इस इंसान से भी कोई बुरा निकल आए, ऐसा भी हो जाता है। खैर, मुझे तो यही लगता है कि अभी फ़िलहाल मैं जितनी परेशानियाँ, जितनी प्रॉब्लम है, इन सब को देखते हुए कि भाई इंसान को ना इन सबको फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए। जितनी भी परेशानियां हैं, जैसी भी परिस्थिति है, उसका सामना करो, उससे भागना नहीं चाहिए। उससे हम अगर भागने की कोशिश करेंगे ना तो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। खैर, अभी जो बात थी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ आज बच्चों के लिए, तो वही मैं जीरे का तड़का लगा देती हूँ हमेशा। दाल बनाई और जीरे का तड़का लगा दिया तो ऐसे खा लेते हैं। पिछली बार क्यूटी को दाल बहुत पसंद आई थी, अरहर की दाल बना रही हूँ, तो कह रहा मम्मा दाल बना दो, दाल बना दो। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो इसके लिए कुछ अच्छी सी दाल बना देती हूँ मैं। तो मैंने ये टमाटर वमाटर कट करके, वो होता है ना दाल फ्राई जो बनाते हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसे ही बना देती हूँ इसके लिए, फ्राई व्राई करके। तो टमाटर वमाटर कट के, प्याज व्याज कट करके, और सच बता रही हूँ बहुत टेस्टी दाल बनी थी। तो अभी एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो ये होता है मैं बहुत दुखी होती हूँ और कमेंट्स में पढ़ लेती हूँ ना, तो एकदम से मतलब मेरा दुख गायब से ही हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, कहने का मतलब ये है। खैर, दाल बनके तैयार हो गई है, तो आज की ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।